Morning to all of you. Hello everyone. Welcome to HP एग्जाम कंट्री साइड। हिमाचल प्रदेश पीजीटी कमीशन का अपकमिंग एग्जाम है, तो सारे स्टूडेंट जितने भी हैं सबके माइंड में एक डाउट रहता है कि हमारा एग्जाम जो 29 मार्च का टेंटेटिव शेड्यूल हमारा एक नोटिफिकेशन अपडेट हुआ था हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, क्या इसका एग्जाम हमारा 29 मार्च को ही होगा या आप लोगों का एग्जाम जो होगा वो पोस्टपोन होगा। ठीक है, तो मैं आप लोगों को कुछ एक चीजें बताऊंगा, उसके अकॉर्डिंग भी आप इस एग्जाम का एक आइडिया ले सकते हैं कि आपका एग्जाम हो सकता है कि नहीं हो सकता है। उससे पहले मैं सभी स्टूडेंट को इस बात के ऊपर कहना चाहूंगा कि आप इस चीज की मत चिंता कीजिए कि आपका एग्जाम 29 मार्च को होगा या आगे या उसके आगे होगा। आप अपना सिलेबस कंप्लीट कीजिए, अपना जितना भी सिलेबस है उसको प्रॉपरली कंप्लीट कीजिए। आप लोगों का जब भी एग्जाम डेट आएगा तो उसके बाद आपके पास एक रिवीजन टाइम रहेगा, उसके ऊपर भी आप लोगों ने फोकस करना है। तो इस चीज के ऊपर यूट्यूब के ऊपर सर्च मत कीजिए, हर किसी को ये मत पूछिए कि आपका एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर आप एक सीरियस कैंडिडेट है तो आप लोगों के लिए सबसे पहले ये चीज इंपॉर्टेंट होनी चाहिए कि आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि हिमाचल प्रदेश पीजीटी कमीशन हर साल नहीं आता है, ये 4 साल बाद आता है, 3 साल बाद आता है और मोस्टली 5 साल बाद भी आता है। तो अभी का जो एग्जाम 2024 में होना है, अब 2024 के बाद ये 2028 तक आएगा। तो उससे बेटर है कि आप लोग अपनी तैयारी कीजिए और उसके बाद जो भी है देख लेंगे कि कब आपका एग्जाम होगा कि नहीं होगा। सेकंड बात करें कि सभी स्टूडेंट में एक डाउट आना भी ये कंपलसरी है कि हमारा एग्जाम 29 मार्च को होना है कि नहीं होना है, क्योंकि कुछ एक स्टूडेंट होते हैं जिनको थोड़ा सा अभी और टाइम चाहिए कि हमारा अभी सिलेबस कवर नहीं हुआ है। देखो, सिलेबस किसी भी स्टूडेंट का कवर नहीं होता है, लास्ट तक कवर नहीं होगा। और आप लोगों को ये भी पता है कि आप 100 आउट ऑफ 100 तो लेके आना नहीं है, 80% अगर आपके मार्क्स आते हैं तो टॉपर की लिस्ट में आप बैठे ही होंगे। अब बात करेंगे आप लोगों के एग्जाम की डेट की 29 मार्च को होगी या नहीं होगी। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस के ऊपर ही बात करूंगा इसके ऊपर, ना मैं आपको किसी कमीशन के बारे में कहूंगा कि कमीशन ऐसा कह रहा है या कुछ ऐसा हो रहा है। देखो, मैं अभी लगभग मैं 3 से 4 साल से पीजीटी कम जो सॉरी एचपीपीएससी कमीशन है इनके एग्जाम के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, इनके ऊपर कोर्सेज भी देता हूँ। और मेरे काफी एक स्टूडेंट है जो क्लास 1 क्लास 2 तक अपॉइंट हुए हैं। जैसे आप लोगों को मैं एग्जांपल में बात करूं, लेबर वेलफेयर ऑफिसर में मेरे 2 स्टूडेंट हुए थे लास्ट ईयर, और लास्ट ईयर ही मेरा कॉलेज कैडर में जितने भी स्टूडेंट हुए थे 31 स्टूडेंट जो थे वो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई किया था, उनमें से 18 स्टूडेंट ऐसे थे जो इंटरव्यू क्वालिफाई होके आज के टाइम में वो जॉब कर रहे हैं कॉलेज में। ठीक है, मैं उनके अकॉर्डिंग ही बात करूंगा, क्योंकि पीजीटी कॉमर्स और कॉलेज कैडर एक तरह के एग्जाम होते हैं, बस इनमें ये रहता है कि आप लोगों की जो पोजीशन होती है, आप लोगों का ग्रेड अलग होता है ना। तो आपके भी उतने ही 8 से 10 आप लोगों के सब्जेक्ट होते हैं, कॉलेज कैडर में भी इतने ही रहते हैं, जैसे म्यूजिक वगैरह को इसमें से हम हटा देते हैं। तो कॉलेज कैडर का जब एग्जाम हुआ था तो ऐसे स्टार्टिंग में जैसे म्यूजिक के एग्जाम हो गए, केमिस्ट्री फिजिक्स वालों के एग्जाम हो गए। ठीक है, उनका 1 से 2 महीने के बीच बीच में होते रहे एग्जाम। उसके बाद कॉमर्स वालों का हुआ, कॉमर्स वालों का पेपर काफी लेट चला गया। तो इसी तरह से होता है पीजीटी में भी, ऐसा ही होगा कि एक दिन आपके सारे एग्जाम नहीं हो जाएंगे। पहले मान लो केमिस्ट्री का होता है, फिर मैथ का होता है, इसी तरह पॉलिटिकल साइंस का होता है। कमीशन अपने अकॉर्डिंग ही एग्जाम करवाता रहता है, ऐसा नहीं करेगा कि आपको अभी एग्जाम होगा कि पीजीटी 29 तारीख को एग्जाम है तो सारे के सारे 29 तारीख को हो जाएंगे, आगे पीछे रहेंगे, है ना। तो ये चीज आप लोगों ने ध्यान रखना है। अभी हाल ही में जो जूनियर साइंटिफिक ऑफिसर का एग्जाम हुआ है उसमें भी मेरे 3 स्टूडेंट फाइनली क्वालिफाइड हुए हैं, उनकी फाइनली सिलेक्शन हुई है। अभी मैंने इसके ऊपर अपडेट नहीं किया है, क्योंकि कुछ एक प्राइवेसी भी होती है स्टूडेंट की, हम उसको इतनी जल्दी अपडेट नहीं करते है ना। तो ये चीजें आप लोगों ने ध्यान रखना है कि मैं आपको अपने अकॉर्डिंग बताऊंगा। अब मैं बात करूंगा कि पीजीटी कमीशन का एग्जाम होगा कि नहीं होगा, या इसके क्या चांसेस आप लोगों के रह सकते हैं। तो आप लोग ये देखिए, मैं आप लोगों को लास्ट एग्जाम जो अभी हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा करवाए गए थे, ये लास्ट एग्जाम जो आप लोगों का हुआ है अभी ये वाले हुए थे। तो 12 जनवरी 2024 को इसकी नोटिफिकेशन अपडेट हुई थी, जिसमें आप लोगों के फ्रैंकिंग मशीन अटेंडेंट का एग्जाम जो 12 फरवरी को होना था। उसके बाद आप लोगों ने वेटनरी ऑफिसर का देखा था जो 25 फरवरी को हुआ है, और आईटी
स्पेशलिस्ट जो आप लोगों के होते हैं क्लास 2 गैजेटेड ऑफिसर, 29 फेब को हुआ था। तो आप लोगों को जब एक एग्जैक्ट डेट दे दी जाएगी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, वो लगभग 20 से 25 दिन पहले दी जाती है कि आप लोगों का एग्जाम है वो इस तारीख को होना है। तो आप इससे भी हिंट ले सकते हैं कि आपका एग्जाम अभी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो यही आप लोगों के लिए काफी बड़ा हिंट है, इसलिए मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूँ, आप लोग इस चीज को भूल जाइए कि आपका एग्जाम 29 मार्च को होना है या नहीं होना। होना होगा, आप लोगों को मैसेज आ जाएगा, आप लोगों को कहीं ना कहीं से नोटिफिकेशन, या आप वेबसाइट से चेक कर लोगे। आप अपने एग्जाम का जो सिलेबस है उसके ऊपर फोकस कीजिए, रिवीजन कीजिए, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इस एग्जाम में। और फिर से कहना चाहूंगा, फर्स्ट पेपर के ऊपर आप लोग ज्यादा फोकस करना। फर्स्ट पेपर थोड़ा सा इनका टफ आता है, और आप लोगों को थोड़ा टफ ही आएगा, क्योंकि इन्होंने इस बार एग्जाम जो होगा वो कंपटीशन बढ़ाने के लिए फर्स्ट पेपर थोड़ा टफ डालेंगे ही डालेंगे। तो सेकंड पेपर सब्जेक्ट एप्टीट्यूड के साथ साथ जो आप लोगों का फर्स्ट पेपर है उसके ऊपर भी फोकस कीजिए। आई होप आप लोगों को एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जो मैंने देनी थी वो आप लोगों को मिल चुकी होगी। तो इसी के ऊपर आप लोग डिपेंडेंट हो सकते हैं, आप इससे नॉलेज ले सकते हैं कि मैंने क्या कहना था, और आपका एग्जाम की डेट कितने दिनों में आती है ना। बाकी कमीशन है, आप लोगों को 1 या 2 दिन में अपडेट दे देगा कि आपका एग्जाम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मोस्टली चांसेस है कि एग्जाम अब आगे शेड्यूल हो सकता है, पोस्टपोन हो सकता है, बट फिर भी आप लोग अपने अकॉर्डिंग अपनी तैयारी करते रहिए। थैंक यू सो मच।